गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मुझे हो गया है जुकाम। कल रात को 2 बजे मेरी नाक बंद हो गई थी। फिर मैं रातों रात उठी और पानी ठंडा हो चुका था। फिर मैंने पानी भी दोबारा गर्म करा पीने वाला। तो जुकाम लग चुका है मुझे। शायद कल घूमने की वजह से लगा वो, पता नहीं। और एक जिमी ने इतना परेशान कर दिया है सुबह से, उही उही करने में लगा हुआ है। ये कंटिन्यूअसली सुबह से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। हमें लगा घूमने की उससे करा होगा, लेकिन हमें इसे घुमा दिया है 2 बार। मैं इसे 2 बार लेके जा चुकी हूँ, ये फिर भी ऐसी आवाज़ें कर रहा है। मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ। क्या है, मेरी वीडियो नहीं बना बोल ऐसा लग रहा था कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है बनाने को, लेकिन एक बहुत ही सनसनीखेज किस्सा हो चुका है। जिमी खुल गया और पता नहीं, मैं अंदर पड़ रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, पता नहीं वो कब खुला, वो कब निकल गया। और अब मैं उसे देख रही हूँ कि वो कहाँ है। वो इतने दूर पहुँच चुका है, वो सोच रहा है कि वो उसको आज़ादी मिल चुकी है और वो इतने दूर जा चुका है कि वो मुझे दिख भी नहीं रहा है। अब उसे ढूंढना, कभी विजय दोनों वॉलीबॉल खेलने गया, मुझे अकेले ढूंढना है उसे अब। तो जैसे ही मैंने जिमी जिमी बोला, जिमी और तेज से भाग गया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। इसके बाद वो इतनी डांट खाने वाला है मम्मी से ना, मैं ही जानती हूँ। और इतनी और नहलाएंगे ना उसे जब, तब वो रोता है वो नहाने को। लेकिन वो मम्मी कह रही कि वो कीचड़ में गंदा होके ही आएगा, क्योंकि एक बार वो खुल जाए ना तो वो एक बार ऐसे ही करता है, फिर वो खुद आ जाएगा, लेकिन 1-2 घंटे से पहले तो नहीं आएगा। लेकिन हम उसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते, पालतू है, कहीं रास्ते में गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चलती हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा अकेले उसे ढूंढने को। यार मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे तो लगा था कि आज कुछ है ही नहीं। मुझे जिमी मिल गया है, इसने मुझे बहुत दौड़ाया और ये मुझे मिल गया फाइनली। बीच रोड में आके डर गया था शायद, तो मैं इसे लेके आई हूँ। डर गया था, एक ट्रैक्टर के नीचे छुप रहा था और ये बच गया। मेरे को पता था ना ये नहीं जा पाएगा रोड में, क्योंकि ये घर के घरेलू कुत्ते हैं यार, इन्हें गाड़ियों से डर लगता है। तो ये बच गया अभी तो फिलहाल, लेकिन अभी घर जाके खाएगा बहुत ज़्यादा डांट। किसने कहा तू जाने को? हाँ देखो मुँह घुमा रहा है। जिमी बेटा, जब आपकी इधर उधर जाने में इतनी ज़्यादा वो होती है तो आप क्यों जाती हो? हाँ, क्यों परेशान करती हो हमें? अच्छा लगता है? अब ऐसा मुंह भी बना रखा है कुत्ते जैसा। अरे यार, कुत्ता ही तो हो तुम यार। मुझे तो ये डर है कि मम्मी पता नहीं क्या करेगी इसके साथ। ये खाएगी बहुत डांट। डर के मारे इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई ना कि मैं फील कर सकती हूँ, पता है, बहुत ज़्यादा। आपको इसका लुक दिखाते हैं, इसकी डरा हुआ लुक देखो। इसे पता है इसके साथ क्या होने वाला है अब। कहाँ मिला ये? कहाँ मिला? ट्रैक्टर के नीचे। कहाँ क्यों गया था? है? सीधा मिलने की कोशिश करे, डांट उसको हाँ। आप एक बार। ए, क्यों गया था तू? है? मारो, अभी रुक जा ना। अभी ताई नजरें चुरा रहे, देख हाँ। इतना तेज है ना, मारने नहीं करके से पता है, नहाने के लिए भी तैयार है। अभी ताई जी बताएगी ना, इसको मारेगी अभी ताई इसको ना डंडे से, तब जाकर। अब सो जा। अभी देख कितने नखरे कर रहा है, देख सोने लग गया, नींद भी आ गई इसको अभी। अभी नींद में आने लग गई है। हाँ? अभी ना इसको आर्टिजन में ले जाएंगे हम, टिग्गी में डालेंगे ना ठंडे पानी से। हाँ, तब पता चलेगा इसको कैसा होता है घर से भागना। अच्छा, नहाने जा रही थी, वो टाइम खराब कर दिया तूने मेरा। हाँ, अब तुम दोनों जने साथ में नहाना। हाँ चलो चलो फिर। क्या किया तूने? है, यहाँ देख, यहाँ देख, ले लीलो। पता नहीं क्या हो गया इसे, सुबह से परेशान करने में थी, अब भाग गई, अब आई है। अब इसको नहलाना पड़ेगा और मुझे भी नहाना पड़ेगा। नहाना पड़ेगा कि नहाना ही था, और अब तो और भी नहाना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। जाएगा जाएगा, मत जाना खाता ना, मत जाना खाता। हाँ चल, चलने भी लग गया है। चले कहाँ, तो चलने भी लग गया है, छाया में आ रहा है। धूप लग रही है? हाँ धूप लग रही है, डर रहा है। मम्मी आ गई है, अब होगा इसका बेड़ा गर्क अंदर जाने के लिए। ओ माय गॉड, किसको पूछ के गया? हैं? किसको पूछ के गया? नजरें चुरा रहा है गाइस। क्या हाथ पैर धुलाएंगे? चल 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 चल, चलो 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 चलो। उसे पता है अब उसे नल की तरफ ले जाया जा रहा है, थोड़ा डरेगा भी अभी वो। हाँ पानी पी ले पहले, तो तू पी ले। हो गया। ये मुझे खींच के ले जा रहा है कि चल यहाँ से अंदर चल, बट तो काफ़ी मनाने के बाद मम्मी मान गई है कि हाँ ठीक है। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी हलवा बनाते हैं, आटे वाला हलवा। आपने खाया होगा, खाया ही होगा वैसे सबने। मुझे वो ज़्यादा पसंद है, सूजी वगैरह से ज़्यादा मुझे वही पसंद है। तो मैंने मम्मी को कहा, तो मम्मी मान गई है। तो मम्मी ने कहा बना लेना खुद से, तो हम वही बनाएंगे अब। तो इससे मुझे याद है एक बार क्या हुआ था,
मेरे घर पे कोई मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बस मैं खाती हूँ और मेरा भाई थोड़ा बहुत खाता है। मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही पापा को पसंद है। तो एक बार मम्मी ने बनाया था तो हमने खाया, फिर जिमी को भी दिया। अब वो जो आटा था उसमें थोड़ा घी का होता है तो बहुत ज़्यादा आसान होता है सॉल्व करने में, तो जिमी फटाफट से निकल ले रहा था। 2 मिनट 3 मिनट बाद जिमी ने वापस उसे वैसे ही बाहर निकाला जैसा उसने अंदर डाला था। तो मुझे वो याद आ गया, तो अब हम उसे नहीं देते हैं वो चीज़। तो अब बनाते शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम ये चीनी में नहीं बनाएंगे, हम ये गुड़ में बनाएंगे। तो मैंने जो डार्क वाला गुड़ होता है ना, मतलब ये प्योर वाला होता है, तो हमने वो लिया है और इसे पानी में डाला है। अब हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये पिघल नहीं जाएगा। तो करते हैं शुरू। गैस ऑन करी हमने, जल गई है और अब हम इसे रख देंगे। इसे हम कम आंच में करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे होने देंगे। अब हम लेंगे कोकोनट, सूखा हुआ ड्राइड कोकोनट, और इसे हम कद्दूकस करेंगे। पहले हम इसे काट लेंगे। मुझे नहीं पता ये इससे कटेगा फिर नहीं। हाँ, मैंने चाकू उल्टा कर दिया था, पता है। अब फिर हाथ कटना आता है, कट जाएगा ये आसानी से। देखो कट गया है। हमें इतना भी नहीं चाहिए। हमें इसका हाफ चाहिए, तो हम इसका भी हाफ करेंगे। इतना काफ़ी है। हमने ले लिया है ये, और है मेरे पास कद्दूकस। तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे। मम्मी हमेशा कहती है कि छोटे वाले से ग्रेट करना चाहिए। एक तरफ बड़े छेद होते हैं, एक तरफ छोटा छेद होता है, तो छोटे वाले से करना चाहिए। तो मैं छोटे वाले से करूँगी। तो हम इसे फटाफट से ग्रेट कर देंगे। हो गया मेरे ख्याल से, इतना काफ़ी रहेगा। तो हम इसे उठा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 3-4 चीज़ें चाहिए और आसानी से बन जाएगा, और इतना टेस्टी कि जान देने लायक। तो बीच बीच में हम गुड़ को भी चेक करते रहेंगे। गुड़ चिपकना नहीं चाहिए, वरना मम्मी मुझे चिपका देगी, ठीक है। मम्मी मुझे आसानी से किचन में नहीं आने देती है, और जब आने देती है तो ये समझ लो आप। तो कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि मेरी एंट्री अलाउ नहीं हो यहाँ पे, अच्छे से काम करना है, ठीक है। आप लोगों को ड्राई कोकोनट पसंद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। तो मुझे खुद मेजरमेंट नहीं पता है, तो मम्मी ने मुझे बताया कि कैसे करना है। इस कटोरी के हिसाब से सिर्फ 1 कटोरी है, क्योंकि वो मम्मी ने कहा कि बनने के बाद जब हम इसमें गुड़ का पानी ऐड करेंगे तो वो अपने आप बढ़ जाती है इसकी क्वांटिटी। तो इस कटोरी से मेजर करके बस 1 कटोरी डालना है। तो इसे हम छान लेंगे। छानना सही रहता है, क्योंकि क्या पता इसमें क्या हो, मतलब क्या हो से मेरा मतलब है कि वो नहीं, मतलब क्या कभी कभी इसमें ऐसी गाढ़ी होती है छोटी छोटी, तो वो नहीं चाहिए ना हमें। तो प्यासे में कीड़े मकोड़े नहीं था। मेरा मतलब था मुझे छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, पता नहीं क्या होता है, तो वो उसे डाल देते, तो उसमें इतना सारा निकला। और ये मैंने छान चुका है, इतना काफ़ी है। इसमें आप बस थोड़ा सा गुड़ बच जाए, आपको दिख रहा है, बस इतना बच जाए। एक बार ये पिघल जाएगा तो बस ये हो जाएगा। और इसका पानी देखो, ये बिल्कुल प्योर है, क्योंकि इसके कलर से पता चल रहा है। इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, इसे गोरा नहीं बनाया गया है, ये जैसा था इसे वैसे ही किया गया है। तो पानी ऑलमोस्ट हो गया। मैं इसे छानूंगी कि इसमें अगर कुछ होगा, क्योंकि ये गन्ने से बनता है। तो कभी क्या होता है कि गन्ने की डंडियाँ या फिर कुछ बनाते हुए से कुछ चीज़ें रह जाती है, पत्थर कंकड़ वंकड़, तो छानने से वो सब नहीं आती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है, ये सब मैंने मम्मी से ही सीखा है। अगर मैं ये सब बिना किए करूँगी तो मुझे बहुत सुनाया जाएगा कि क्या मैंने आपको यही सब सिखाया है। तो इन बातों का ध्यान, और अगर क्या पता आप ट्राई करें, आप इंस्पायर हो जाए इतनी अच्छी रेसिपी से, तो आप भी ट्राई करें। हू नोज़। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, टोटल क्या क्या चाहिए था। मैंने सब जमा कर लिया, तो बड़ी मेहनत लगी नहीं ढूंढने में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें घी चाहिए, थोड़ा सा अजवाइन चाहिए, आटा, और ये जो मैंने छान लिया गुड़ का पानी, और थोड़े से बादाम गार्निशिंग के लिए भी और डालने के लिए भी, और ये क्या कहते हैं इसे, कोकोनट, ठीक है। बस इतनी चीज़ें चाहिए और ये बन जाएगा। देखो कितना आसान है। इसमें आप चाहें तो आपके पास अगर अजवाइन ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। बादाम टोटली ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ठीक है। अब मैंने ले कढ़ाई और इसमें डालेगा घी, ये गर्म हो चुका है। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से। फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी। मुझे नहीं पता कहीं ये कुछ गलत तो नहीं होगा, पर मेरे ख्याल से तो सही है। अब इसमें डालेंगे कोकोनट, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। ज़्यादा नमक करके अब इसमें डाल देंगे हम आटा। इसे लाएंगे। अब हम इसे कम आंच में ऐसे ही जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे घुमाते रहना है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी इसमें लग जाएगा थोड़ा टाइम, क्योंकि अगर ये कच्चा रहा तो मम्मी मुझे कच्चा समझ गए होंगे। तो हम नहीं चाहते कि ये कच्चा रहे, तो इसे हिलाते रहेंगे। देखो ये धीरे धीरे से ब्राउन होता जा रहा है। इसे ब्राउन करना और ज़्यादा थोड़ा ब्राउन करना है। अभी मम्मी आई तो मम्मी ने कहा मुझे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे सब्ज़ी सुनाई, और मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने ज़्यादा आटा डाल दिया था तो मुझे वो कम करना पड़ा। मम्मी ने कहा उतना कल बनाएंगे, क्योंकि ना अगर मम्मी ने कहा कि इतना ज़्यादा होगा तो पूरी कढ़ाई भर जाएगी और ये अच्छे से पक ही नहीं पाएगा। तो मैंने उतना हटा दिया। तो मल्टीटास्कर तो मैं हमेशा से ही हूँ, तो मैं सिर्फ हलवा ही नहीं बना रही थी, मैंने इतने जल्दी प्याज और चीज़ें भी काट दी। देखो मैं आपको दिखा,
देखो मैंने कितनी जल्दी किया सब। तो आखिरकार मुझसे नहीं हो पाया और मम्मी आ चुकी है सामान संभालने और मम्मी ने मुझे 2 प्यार की बातें भी सुनाई। हलवा बनके एकदम तैयार हो चुका है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे भी फालतू में डांट रही थी, पता है मम्मी कहती है ऐसा नहीं होता ये सो, लेकिन अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको शूट करने के लिए मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से मम्मी ने मुझे बेदखल कर दिया है और कह रही है कि अब निकल जाए यहाँ से। मैंने बहुत नुकसान कर दिया है हर चीज़ का, गैस का भी, हर चीज़ का, तो मुझे वहाँ से भगा दिया। पर देखो ना ये कितना अच्छा लग रहा है। अब आप कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है, और मैं मम्मी को पढ़ाना चाहती हूँ कि ये उतना भी बुरा नहीं लग रहा है जितना वो कह रही है। और अभी टेस्ट करके मैं बताऊँगी आपको कैसा हो रहा है ये, देखते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं चली क्यों नहीं जाती मास्टर शेफ में यार, मैं जीत सकती हूँ। टॉप 3 में तो मैं आ ही जाऊँगी, मैं लिख के देती हूँ, टॉप 3 तो मैं आ ही जाऊँगी। इतना अच्छा हो रहा है। खाली मम्मी मेरी बेइज्जती करती रहती है जब देखो तब। कोई बात नहीं यार, सह लेंगे थोड़ा, उतना बुरा भी नहीं हो रहा है। लेकिन सही में मैंने अभी खाना खाया, तो फिर खाना खाने के बाद जैसे मैं अंदर जा रही तो मैंने देखा कि मेरा कोई वेट कर रहा है दरवाजे के सामने। टाइमिंग पे कालू आज फिर आ गया। कालू रोटी खाओगे? लो आ आ हट ले। कालू रोज आता है गाइस, रोज खाता है। इन्हें कितना तमीज़ है खाने का, देखो कितने अच्छे से खा रहा है। खा भी गया। प्यारे प्यारे, हाथ नहीं चाटना। चलो जाओ अब आप जाओ 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 जाओ। ये खेल रहा है मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है इसे देख के। जिमी गाइस नहीं, बाय। पहले खिलाओ पिलाओ और लास्ट में मुझ पे भौंक रहा है। इसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि मुझ पे भौंक रहा है। आ गई अपने रूम पे, अब आएगा ना यहाँ पे फिर बताऊंगी मैं इसे। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको और कुछ जानना है मेरे घर के बारे में या मेरे से रिलेटेड जो भी मेरी दिनचर्या में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब अगर आपको जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वक्त का इंतज़ार करिए। बाय, गुड नाइट।